आता आम्ही चित्तोडगड येथील चित्तोडगड किल्ल्याकडे निघालेलो आहोत। हा रस्ता जो समोर आपल्याला दिसत आहे तो चित्तोडगडकडे जात आहे आणि या चित्तोडगड किल्ल्यामध्ये विविध प्रकारचे महाल आहेत। महाराणी पद्मिनीचा महाल आहे, तसेच विजयस्तंभ आहे। जोहर जिथे केला जात होता ती जागा आहे, तसेच कुंभ राजाचा महाल आहे आणि असे बरेच। आपल्याला या किल्ल्याची माहिती आमच्याबरोबर आलेले गाईड आहेत ते देत आहेत। महाराणा कुंभ के महल राजपूत शैली में बने हैं। यह महलों खंडहरों के रूप में होने पर भी अपनी उत्कृष्ट स्थापत्य कला को दर्शाते हैं। इनके भग्नावशेष महलों का महाराणा कुंभा ने जीर्णोद्धार करवाया था, इसी कारण इन्हें महाराणा कुंभा के महल कहते हैं। हा किल्ला समुद्र सपाटीपासून 1350 फूट उंचीवर असून हा किल्ला एकूण 700 एकरामध्ये आहे आणि 13 किलोमीटर संपूर्ण ह्या किल्ल्याचा परिघ आहे। तर आपण या किल्ल्याची माहिती आपण आमच्या सोबत आलेले गाईड आहेत त्यांच्याकडून आपण घेऊया। देखिए सर, ये जो किला घूमने के लिए आप आए ना, इस किले का नाम है चित्तौड़गढ़। 1600 साल पुराना बना हुआ किला है, 5वीं शताब्दी का बना हुआ है। इस किले के सबसे पहले राजा थे चित्रांगद मौर्य, जिन्होंने इस किले का निर्माण किया था। 8वीं शताब्दी में गुजरात के बप्पा राहुल को यह फोर्ट हैंड ओवर किया गया था। तो बप्पा राहुल से लेकर महाराणा प्रताप तक मेवाड़ के जो राजा रहे थे वो थे 55 राजाओं ने इस किले के ऊपर में रूल्स किया था। अभी के समय यहाँ के राजा, यहाँ के वंशज जो हैं वो रहते हैं उदयपुर सिटी पैलेस के अंदर, जिनका नाम है अरविंद सिंह महेंद्र सिंह मेवाड़। राजस्थान के 2 पार्टीशन आता है। फर्स्ट पार्टीशन आता है मेवाड़ प्रांत, ये पूरा मेवाड़ है, और मारवाड़ स्टार्ट होता है। जोधपुर जो डिजर्ट पार्ट है, रेगिस्तान होता है पूरा। मेवाड़ के अंदर में चित्तौड़गढ़, उदयपुर वगैरह जो सिटी आती है सब मेवाड़ प्रांत है। और लास्ट यहाँ के राजा थे महाराणा प्रताप, जो उपाधि मिली हुई है। सब बाकी सब राणा थे, बाकी वो एक महाराणा थे। अब ये जो किला बना हुआ ना, ये किला बना हुआ 13 किलोमीटर की बाउंड्री के अंदर। इस किले का दीवार है 13 किलोमीटर का। जमीनी क्षेत्रफल में भारत का सबसे बड़ा किला है चित्तौड़गढ़। 750 एकड़ इस किले का जमीनी क्षेत्रफल है। 3 पार्टीशन में पूरा फोर्ट डिवाइड है। पहला पार्टीशन आता है आबादी क्षेत्र, जो मकान वगैरह आपने देखा होगा किले के ऊपर बना हुआ, तो वो है राजा की प्रजा का एरिया। यहाँ से स्टार्ट होता है मोन्यूमेंट्स पार्ट, जिससे अपन टेम्पल महल वगैरह देखेंगे। और किले का लास्ट पार्ट आता है 0.5 किलोमीटर बना हुआ पूरा जंगल, तो उधर को देखने का नहीं होता है, ओनली फॉर राउंड होता है। किले के अंदर में 113 मंदिर बने हुए और 84 पानी के टैंक बने हुए, जो राजा महाराजा के समय बारिश का पानी इकट्ठा करने के लिए बनाए गए थे। पूरा किला डिस्ट्रॉय किला, यानी टूटा हुआ किला है, क्योंकि इस किले के ऊपर में 27 बार हमले हुए थे। 27 हमले में से 3 अटैक यहाँ के राजा हार गए थे और 24 अटैक यहाँ के राजाओं ने जीत लिए थे। तो 3 जो अटैक हारे गए थे उसमें 3 जोहर हुए थे। आपने सुना हो ना पद्मावती का। तो सबसे बड़ा हमला हुआ था अलाउद्दीन खिलजी का 1303 के अंदर में, जो रानी पद्मिनी ने यहाँ पर अपना आप को जिंदा आग में जलाया था। तो यहाँ पर एक कहावत है कि देखने के लिए खंडर, सुनने के लिए इतिहास है। तो पूरा किला आपको टूटा हुआ दिखेगा, ओनली फॉर माहिती होता है। जिस जगह पर आप खड़े हैं ना, ये फोर्ट का सबसे बड़ा और सबसे पुराना महल है। इस महल को बोला जाता है राणा कुंभा पैलेस। पैलेस का निर्माण हुआ था 5वीं शताब्दी में, लेकिन जैसे जैसे राजा आते गए थे तो उन्होंने इस पैलेस को डेवलप किया था। और सबसे ज्यादा लंबा शासन काल किया था मेवाड़ में राणा कुंभा ने, इसलिए पैलेस का नाम रखा गया था राणा कुंभा पैलेस। पूरे राजस्थान स्टेट के अंदर में 84 किले बनाए हुए। 84 जो फोर्ट है उसमें से 32 किले राणा कुंभा ने उनके समय काल में उन्होंने बनाए थे। और एक उनका किला है बेस्ट किला, जो आपने कुंभलगढ़ का नाम सुना होगा। तो कुंभलगढ़ बनाया था 1443 के अंदर में राणा कुंभा ने। तो वो अदृश्य किला माना जाता है हमारा राजस्थान के अंदर में। ये जो पैलेस है ये 2 पार्टीशन में डिवाइड है। एक आता है जनाना पार्ट, एक आता है मर्दाना पार्ट। यहाँ खड़े हो ये लेडीज पार्टीशन होता है। पीछे आपका जो पैलेस बना हो ना जी, इस पैलेस को कर्णावती पैलेस बोला जाता है। महाराणा प्रताप का दादी साहब वो यहाँ रहते थे, लेकिन सब जो राजा की रानी होती थी उनके लिए स्पेशल पैलेस बना हुआ है, इसको पट रानी महल बोला जाता है।
ओके, ये जो छोटे छोटे रूम बने हुए ना दादा, ये हाँ। सर्वेंट रूम है, इनकी रानियों के रूम है। इस महल के अंदर में महाराणा प्रताप के फादर उदय सिंह का जन्म हुआ। उदय सिंह ने बड़े होकर अपना नाम से एक शहर बनाया था, आपने विजिट किया होगा उदयपुर से, वो उनके नाम से बना हुआ है। इस पैलेस के सामने वाली एक दीवार आपको दिखेगी, बनवीर का दीवार है, जो महाराणा उदय सिंह के चाचा माना जाते हैं। वो ये सोचते थे कि अगर उदय सिंह बड़ा होगा, इस किले पर राज करेगा, तो उसने क्या, इस फोर्ट के 2 पार्टीशन कर दिए, एक पूरा हिस्सा उधर रखा, एक पूरा हिस्सा इधर रखा। लेकिन यहाँ की जनता ने उनको एक्सेप्ट नहीं किया था राजा तौर पे, तो बीच में से दीवार को तोड़ा गया था, वापिस से किले को एक किया गया था। लेकिन सर, इस पैलेस के अंदर में आपको दूसरा महल होता है, ये मीराबाई का पैलेस। आपने मीरा के लिए कुछ सुना हो ना, कृष्ण पूजा करता था मीरा। मीराबाई का जन्म होता है 1503 के अंदर में, मारवाड़ के कुर्की गांव के अंदर में। मीराबाई का बचपन से कृष्ण भक्ति करती थी। राजमहलों में रानियों की तरह उनको रहना पसंद नहीं था, तो उनके हस्बैंड के द्वारा एक स्पेशल उनको टेम्पल बना के दिया गया था इसी किले के अंदर में, जहाँ वो पूजा पाठ करते थे। तो ये मीराबाई का टेम्पल है, नीचे में पूरा सिटी व्यू है, ये नीचे राज दरबार है, ये बीच में आपको स्टोन दिखेगा पत्थर का बना हुआ, यहाँ पे राजा का सिंहासन लगता था, और आजू बाजू में उनके संतरी मंत्री जो लोग थे ना, वो बैठा करते थे। पाव को इस्तेमाल करती थी ओनली फॉर राजपूत लेडीज। ये घूंघट पड़ता आपने सुना होगा, राजस्थान के स्टाइल होता ना, कल्चर था, एक घूंघट के अंदर आना जाना होता था, तो इन रस्तों का इस्तेमाल वो लेडीज लोग करते थे। तो लास्ट टाइम इसको महारानी कर्णावती, जो महाराणा प्रताप की दादी ने, जोहर के समय यूज किया गया था। तो आर्कोलॉजी ने हर जगह से इस तरह से इसको बंद कर दिया है। आपने सुना होगा कि इंडियन टूरिस्ट सर कुछ लिखा होता है कि ये काम नहीं करना है, तो अवश्य करके वो काम करेगा ही करेगा, तो सारी जगह को बंद कर दिया गया। जो दिल्ली से हिमालय से मिला हुआ है, नीचे पूरा लड़ाई का मैदान है। इसी लड़ाई के मैदान में सारे युद्ध हुए थे पूरा।
काय हो, आम्ही म्हणजे मी घेतलेला कोट ठेवला हो. घेतलेला कोट ठेवला हो. नाही आणि कल्पनाच नाही इतकी थंडी असेल अशी. माझं पण असं झालं. काय झालं माहिती का? होय. मला हे काय म्हणाले सोनार हम्म. नाही हो नंतर ऊन येते. कुठलं ऊन आणि कुठलं काय? काय ऊन नाही आणि वारा आहेच की. होय, वारा कसला आहे, भयानक वारा आहे. पण आपलं हे होतं ना अजून होय. अहो त्यातच वेळ जातोय हो, पुढचं राहतंय. चला माझ्या कॅमेऱ्यात आहे हो, माझ्या कॅमेऱ्यात. अहो मी पाठवतो की. अहो चला पुढचा पॉइंट आहे.